हाल के सप्ताहों में भारत ने सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में से एक देखा है, किसानों का विरोध। पूरे पंजाब और हरियाणा में फैले और दुनिया भर का ध्यान आकर्षित करते हुए किसानों के आंदोलन ने कृषि समुदाय की गहरी चिंताओं और मांगों को उजागर किया है। किसानों को क्या चाहिए? 100 से ज्यादा किसान यूनियन एक साथ आए हैं, जिसका नाम किसान मजदूर मोर्चा है। यह विरोध प्रदर्शन पंजाब से शुरू हुआ और इसमें हरियाणा और यूपी के किसान भी शामिल हैं। ये हैं किसानों की कुछ मांगे। आइए किसानों की मुख्य मांगों पर चर्चा करते हैं। किसानों की नंबर 1 मांग है कि सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए। आप इस कीमत से नीचे कोई फसल नहीं बेच सकते। नंबर 2, किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी। सभी किसानों के लिए नंबर 3, पेंशन। चौथे नंबर के किसानों को अपनी जमीन के लिए अधिक मुआवजे की जरूरत है। नंबर 5, भारत को WTO से बाहर निकलना चाहिए और सभी मुक्त व्यापार सौदों को रद्द कर देना चाहिए। अगर सरकार किसानों की मांग मान लेती है तो सरकार को टैक्स बढ़ाना होगा, जिसका सीधा असर आपके और मेरे जैसे नागरिकों पर पड़ेगा। 2008 की लोकसभा में वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने किसानों के लिए कर्ज माफी और कर्ज राहत की एक योजना की घोषणा की। सरकार ने 31 मार्च 2007 तक छोटे और सीमांत किसानों को बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा वितरित सभी कृषि ऋण माफ करने का प्रस्ताव किया है। माफ किए गए अतिदेय ऋण का कुल मूल्य 50,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है और इससे 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होने की संभावना है। 2021 में किसानों के विरोध प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी और प्रभावों का पूरा समर्थन मिल रहा था। यह सुनियोजित था और भारत पर दबाव बनाने के लिए था। वही 2026 के आम चुनावों से पहले हो रहा है। क्या सरकार एमएसपी पर कानूनी अधिकार दे सकती है? पिछले साल एमएसपी में 7% की बढ़ोतरी की गई थी और अगर एमएसपी कानूनी गारंटी बन जाती है तो कोई भी निजी खिलाड़ी एमएसपी दर से नीचे गेहूं और चावल नहीं खरीदेगा। गर्मी की तरह बढ़ सकती है महंगाई। कृषि में बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है, जिससे किसानों को फायदा होगा। प्रश्न का उत्तर नहीं है। इससे केवल कुछ ही किसानों को फायदा होगा और बाकी सभी किसानों को भारी नुकसान होगा। अगर सरकार एमएसपी पर अनाज खरीदना शुरू करेगी तो देश पर 10 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा। चुनाव नजदीक हैं। सरकार अभी संसद में कोई फैसला नहीं लेगी। मानसून सत्र तक निर्णय लेना बिल्कुल भी संभव नहीं है।